मैं हूं आपका जिया सर और आज मैं आपको समझाऊंगा एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश सब्जेक्ट का पैटर्न पेपर। इस पैटर्न पेपर में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे डिवाइडेड हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओरल एग्ज़ाम्स के मार्क्स के बारे में बताए थे। आज हम देखेंगे रिटन एग्ज़ाम्स का वेटेज कैसे होता है। लास्ट एक मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का पेपर टोटल आपका 100 मार्क्स होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर ये जो है आपका टोटल 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स आपको मिलते हैं ओरल के लिए और 80 मार्क्स आपको लेना है रिटन के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये 80 मार्क्स आप कैसे लेंगे, इस 80 मार्क्स को कैसे लेना है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इंग्लिश के पेपर को देखेंगे तो टोटल इंग्लिश का पेपर आपका 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इन 6 सेक्शंस में आपको कुल 7 क्वेश्चंस आएंगे। जो टोटल क्वेश्चन है आपको वो 7 है। अब हम सेक्शन वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेक्शन 1 की, कि सेक्शन 1 में क्वेश्चन क्या होता है। सेक्शन 1 को कहते हैं लैंग्वेज स्टडी। सेक्शन 1 इज कॉल्ड अ लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी में आपको कुल मिलाकर इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन A1, सेकेंड A2, थर्ड क्वेश्चन है B। जो क्वेश्चन नंबर A1 है इसमें आपको कुल मिलाकर सॉल्व एनी 4 करना है एंड आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर A2 है, इसमें सॉल्व एनी 2 करना है आपको, इसमें आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर B जो है इसमें आपको सिर्फ एनी 1 करना है, इसमें आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका सेक्शन 1 का वेटेज बनेगा 10 मार्क्स। अगर आप एग्जाम में सिर्फ सेक्शन 1 ही सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट अ 10 मार्क्स। नाउ विल मूव टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 को अगर हम गौर से देखेंगे तो सेक्शन 2 आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन आपको देगा 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स हम लेंगे कैसे? तो 20 मार्क्स के लिए आपको यहां पर दिए जाएंगे 2 पैसेज। आपको 2 पैसेज करना है। इन 2 पैसेजेस के अंदर आपको क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा एग्जाम में। ए में आपको फर्स्ट पैसेज करना है और इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। हाँ, इस तरीके से इसका रहेगा। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्वेश्चन B रहेगा, ये आपका सेकेंड पैसेज रहेगा। ये पैसेज 1, पैसेज 2 और ये दोनों पैसेजेस को अगर आप करते हैं तो ये आपको देंगे 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स। इन ऑल यहाँ पर आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। ये है आपका सेक्शन 2। स्टूडेंट्स, एक बात खास तौर से ध्यान रखिए कि सेक्शन 2 में आपको जो 2 पैसेजेस मैंने दिखाए हैं वो टेक्सचुअल पैसेज है। टेक्सचुअल पैसेज उन पैसेजेस को कहते हैं जो टेक्स्ट बुक में से आते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है ये डेडिकेटेड है पोएट्री सेक्शन को। इसके अंदर आपको 2 पोएम्स के स्टांजाज आएंगे, पोएम 1, पोएम 2। अब ये जो 2 पोएम्स है, इन 2 पोएम्स में से जो फर्स्ट पोएम है ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आपका सेक्शन 3 बनेगा 10 मार्क्स के लिए। इसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में और एक्टिविटीज कंप्लीट करना है। और आपको जो पोएम नंबर 2 है इसके अंदर आपको अप्रिसिएशन कंप्लीट करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसके और डिटेल वीडियोस मेरे आपके आने वाले हैं। अब हम मूव करेंगे सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 आपको बहुत बम्पर मार्क्स देके जाएगा। अब क्या है सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में आपको जो पैसेज है वो 15 मार्क्स देके जाएगा। जैसे क्रिकेट में डायरेक्ट बाउंड्री होती है वैसी ये बाउंड्री है। ये यहाँ पर सेक्शन 4 को कहते हैं नॉन टेक्सचुअल पैसेज। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज का मतलब होता है वो पैसेज जो आपको टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा। अब इसके लिए मैंने कहा है कि आपको ये बम्पर मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन 4 है ये 1 नहीं 2 नहीं आपको टोटल देकर जाएगा 15 मार्क्स। अब ये 15 मार्क्स आपको 2 पार्ट्स में लेने हैं। इसमें से जो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे वो रेगुलर पैसेज पर मिलेंगे। अगर आप रेगुलर पैसेज करते हैं
तो इस पैसेज पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे नॉन टेक्सचुअल, जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स है। और जो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, इसके अंदर आपको इस पैसेज की समरी लिखना है। बहुत इजी होती है समरी लिखना, आपके क्लास में इंग्लिश टीचर ने आपको ज़रूर इसको एक्सप्लेन किए होंगे। तो इस तरीके से सेक्शन 4 आपको देकर जाएगा कुल 15 मार्क्स। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट को नाम दिया गया है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, ये सारे पार्ट जो आपको करने हैं, इसके अंदर कहीं पर भी आपको स्टडी नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मेरी ये बात आप खास तौर से ध्यान रखिए। इस सेक्शन 5 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको आएगा लेटर। लेटर राइटिंग का वेटेज आपको 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग का वेटेज है। 2 टाइप्स के लेटर आपको इसके अंदर पूछे जाएंगे। एक लेटर रहेगा आपको फॉर्मल लेटर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो एक लेटर रहेगा आपको फॉर्मल और दूसरा लेटर रहेगा आपको इनफॉर्मल लेटर। आपको ये दोनों और में रहेंगे। आइदर यू राइट फॉर्मल लेटर, आइदर यू राइट इनफॉर्मल लेटर, चॉइस इज योर्स। और इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेंगे 5 मार्क्स। 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में क्या होता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में डियर स्टूडेंट्स आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपको जो आएगा वो रहेगा वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रांसफर। अब वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रांसफर में होता क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ये हो गया वर्बल टू नॉन वर्बल। और इसी के और में, जैसे मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, यह आपका क्वेश्चन है। और दूसरा जो रहेगा इसका उल्टा, नॉन वर्बल टू वर्बल। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। इसमें आपको टेबल दिया जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 6 बी भी बड़ा मजेदार है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 काम करने हैं। एक है स्पीच और दूसरा है व्यू एंड काउंटर व्यू। व्यू एंड काउंटर व्यू। अब क्या है ये दोनों क्वेश्चंस, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, इस पॉइंट्स के हिसाब से आपको स्पीच लिखना है। अगर आप ये स्पीच लिखते हैं, बहुत इजी पॉइंट्स होते हैं इसमें, उसके बेस पर आपको स्पीच लिखना होती है। और जो सेकंड है, इसमें आपको व्यूज दिए जाएंगे और उन व्यूज पर आपको आपके काउंटर व्यूज लिखना है कि ये चीज है, ये पॉइंट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। इस तरीके से आपकी इनबॉर्न स्किल इसके अंदर से निकल कर बाहर आएगी। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो यू विल गेट अ 5 मार्क्स। अगर हम टोटल देखेंगे सेक्शन 5 की, तो आपको पता चलेगा कि लेटर राइटिंग के यू आर गेटिंग 5 मार्क्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर व्यू काउंटर व्यू के 5 मार्क्स। अगर ये टोटल मारे सेक्शन 5 की, तो आपका बनेगा टोटल 15 मार्क्स, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स है और इजीली आप ले सकते हो। अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट सेक्शन पर। इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 6। सेक्शन 6 को कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। दिस इज कॉल्ड अ क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? क्रिएटिव राइटिंग में आपको इसमें जो ए क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ए क्वेश्चन, इसका जो ए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इसको कहते हैं एक्सपांड आइडिया। इसके अंदर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और उस पॉइंट को लेके आपको डिटेल जो है 100 वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ लिखना होगा। और इसके और में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा न्यूज़ राइटिंग। आपको हेडलाइन दी जाएगी और उस हेडलाइन के बेस के ऊपर आपको कंप्लीट न्यूज़ उसकी बनानी है। इसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अब हम जा रहे हैं अपने पेपर के टर्मिनेटिंग पॉइंट पर। आपके 2.5 आवर कंप्लीट हो गए पेपर के। अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट सेक्शन पे और अपनी क्रिएटिविटी फिर से एक बार दिखाएंगे।
यहाँ पर आपके आखिरी 5 मार्क्स आपको स्कोर करना बाकी है और आप पहुँच जाएंगे 80 मार्क्स के ऊपर। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7B पर अब हम हैं। 7B के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा स्टोरी, डेवलप अ स्टोरी। स्टोरी बनाना है, आप तो एक्सपर्ट होते हैं स्टोरीज बनाने में पहले से, तो इसमें डेवलप कीजिए। 80 to 100 वर्ड्स के अंदर आपको ये स्टोरी लिखना है। और इसके और में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये भी आप कर सकते हैं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस, आप इसके अंदर जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसके बेस पर आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। ये दोनों क्वेश्चन में से आप कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 5 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पेपर एंड हो जाएगा। अब तक जो अपन ने पूरा कंप्लीट वीडियो देखे, इसको मैं एक बार शॉर्ट में स्पीड से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। आज हम लोगों ने देखे इंग्लिश पैटर्न पेपर। इस इंग्लिश पैटर्न पेपर में आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी रहेगी जो 10 मार्क्स देगी। सेक्शन 2 में आपको 2 पैसेजेस करने हैं जो 10 + 10 20 मार्क्स आपको देंगे। सेक्शन 3 में आपको 2 पोएम्स के स्टांजाज रहेंगे जो आपको 10 मार्क्स देंगे। सेक्शन 4 में नॉन टेक्सचुअल पैसेज डायरेक्ट 15 मार्क्स देगा। सेक्शन 5 में लेटर लिखो 5 मार्क्स लो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करो 5 मार्क्स लो, स्पीच और व्यू काउंटर व्यू के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आइडिया अगर आप एक्सपांड करते हो या न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। स्टोरी के और में एक्सपीरियंस करिए और यहाँ पर 5 मार्क्स लीजिए। अगर इसके हम टोटल देखेंगे तो 80 मार्क्स से बहुत आसान है इसको लेना। हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस वीडियो को अगर नहीं समझा तो आप बार बार देखिए, इसको रिवाइज़ करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ये वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फौरी मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मिले। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आपका ज़िया सर।